गुड इवनिंग, कैसे हो? ओके, थैंक यू सो मच यार। ऐप में अपडेट आया है। ओके, गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। आई एम गुड यार। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसे हो भाई? दिन में कैसा था? एसडीटी तो रजत सब तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं है ना? राइट। चलो ठीक है, आई एम गुड यार। दिन में क्या पढ़ाई किया आप लोगों ने, अगर बताओ जरा, फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, स्लो ही पढ़ेंगे। दिन में क्या पढ़ाई की है दोस्तों आपने? ओके गाइस, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सो स्पीड डिस्टेंस टाइम हम पढ़ने वाले हैं जरा। राइट, टॉपिक होगा आज का स्पीड डिस्टेंस टाइम। ये टॉपिक पहले हम इसलिए पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, बिकॉज यहां से आपके 5 सवाल आएंगे। 5 क्वेश्चंस आपको दोस्तों यहां से मिलने वाले हैं। राइट। 5 क्वेश्चन मतलब ट्रेन और बोट मिला के। ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी और बोट वाले क्वेश्चंस भी। सो ट्रेन और बोट मिला के यू विल गेट 5 क्वेश्चंस ईच यहां पर। गाइज, 5 सवाल आपको मिलने वाले हैं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सारे लोग आ चुके हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट लास्ट 2 दिन में यार। आई एम वेल, थैंक यू। अभी शुरू करते हैं। तो पहले बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको सिखाऊं। राइट। बहुत ही बेसिक चीज अगर मैं आपको सिखाऊं अबाउट दिस, वो ये है कि एक ही फॉर्मूला है जिसके ऊपर सारी चीजें आपकी यहां पर डिपेंडेंट है। केवल एक फॉर्मूले से सब कुछ आपका हो जाना है। और वो फॉर्मूला आपका है, स्पीड क्या होती है सर? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट। तो ये 3 हमारे वेरिएबल हैं। एक बहुत ही बेसिक चीज ये होती है किसी भी इक्वेशन में, अगर 3 वेरिएबल हैं, आपको दो की वैल्यू देगा और तीसरे की वैल्यू हमें निकालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आ रहा है, 5 मान लो फॉर एग्जाम्पल, और आप डिस्टेंस कवर करते हो 10 किलोमीटर। देन आप टाइम कितना लोगे? तो बहुत आसानी से आप निकाल दोगे कि टाइम क्या होता है भैया। टाइम होता है, इसी फॉर्मूले को आप मॉडिफाई कर लोगे, टाइम यहां चला जाएगा, डिस्टेंस यहां आ जाएगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देन इट विल बी हमारा 10/5।
दैट विल बी 2। ठीक, 2 हमारा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स दोस्तों हमारे यहां पे बनते हैं। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना कि अगर हम डिस्टेंस कांस्टेंट रखें, ये पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, बहुत बेसिक सीख लो, क्योंकि हमारे मध्य ऐसे लोग भी हैं, राइट, जिन्होंने कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होगी। ऐसी लड़कियां भी होंगी यहां पर जिन्होंने मैथमेटिक्स कभी नहीं सीखी होगी, राइट। सो बहुत प्यार से सीखो। सो दोस्तों, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपको स्पीड निकालना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस गिवन होता है, टाइम गिवन होता है, ये हमारा एक सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर डिस्टेंस निकालने को बोले तो इसी को हम ऐसे कर सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। अगर टाइम निकालने को बोले तो हम इसको कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो हो गया आपका बेसिक। अब ध्यान रख रहे, अगर अगर मैं मान लू डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, देन एक चीज ध्यान रहे, अगर डिस्टेंस आपका सेम है दोस्तों, देन आपका जो स्पीड का रेशियो होगा, जो आपके दोस्तों स्पीड का रेशियो होगा, राइट, अगर डिस्टेंस आपका सेम है, देन आपका जो स्पीड का रेशियो होगा, डिस्टेंस का रेशियो उसका, सॉरी, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। टाइम का रेशियो जस्ट उसका उल्टा होगा, राइट। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोले कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट की स्पीड का रेशियो है 2:3 और दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, देन आप यहां से निकाल सकते हो कि उनके टाइम का रेशियो क्या होगा। उनके टाइम का रेशियो होगा 3:2। ठीक, उनके टाइम का रेशियो होगा दोस्तों 3:2। बहुत ही बेसिक चीज, ठीक है। तो अभी के लिए इसको साइड में रखो, अभी के लिए बस इतना जान के रखो कि यार ये एक फॉर्मूला है जो अपने को यूज करना है इस पूरे टॉपिक में। अब यहां पर मेन कंफ्यूजन कहां होती है? मेन कंफ्यूजन होती है वैल्यूज में। अगर दोस्तों आपको कन्वर्ट करना है सेकंड को आर में, राइट, सेकंड को अगर आपको कन्वर्ट करना है घंटों में, सेकंड को अगर आपको आर में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि 20 सेकंड है, 20 सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है घंटे में, तो नेक्स्ट चीज ध्यान रखना, अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में आप जाते हो तो आप हमेशा डिवाइड करते हो। तो 20 सेकंड से अगर घंटे में कन्वर्ट करना है भाइयों, तो आपको पता है कि एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, राइट। सो 20/60 × 60 हो जाएगा आपका घंटे में, एंड जो कि आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली, कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 1/180 आवर्स। अगर खाली मैं आपको बोलता कि सेकंड को आप कन्वर्ट करो मिनट में, राइट, देन आप क्या करते, देन आप 20 सेकंड को 60 से डिवाइड कर देते, आपका आंसर आता 1/3 मिनट। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज दोस्तों, जो आपको ऑलरेडी आती है। कोई इसमें अलग थलग चीज मैंने आपको नहीं पढ़ाई, ठीक है, एकदम स्कूल की बेसिक चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, एक जगह और आपको नीड पड़ेगी, कभी कभी आपको दोस्तों किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। अब ये कहां कन्वर्ट करना होता है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चंस में। हमें ऑप्शन को माइंड में रखकर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, देन आप मल्टीप्लाई करते हो 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आप करते हो कन्वर्ट, देन आप मल्टीप्लाई करते हो 18/5 से। तो कृपया इस बात को ध्यान रखें, अगर मीटर पर सेकंड को, मतलब इसको ऐसे याद कर लो कि छोटी वैल्यू से अगर बड़ी वैल्यू में आना है तो बड़ी वैल्यू ऊपर होगी, बड़ी वैल्यू से अगर छोटी वैल्यू में आना है तो छोटी वैल्यू ऊपर होगी। दैट इज हाउ यू कन्वर्ट। ठीक, एक और चीज जान लो, एक माइल में होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर। एक माइल में होता है 1.6 किलोमीटर, ध्यान रहे, राइट। ऑल्सो, अच्छा इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको मैं बोलूं कि 72 किलोमीटर पर आवर अगर लिखा है, इसको आपको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में,
तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, ये आपका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जो अभी तक मैंने आपको सिखाया है। तो इसमें कुछ भी पंगे जैसी चीज आपकी नहीं थी, राइट। मैं रिपीट कर दूं, बस इतना ध्यान रखना कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कॉन्सेप्ट है जो अपने को ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान में रखना है। अब उसके बाद ऑप्शन आंसर हमें किस में चाहिए, उस पर डिपेंड करता है कि क्या हमें वैल्यूज को चेंज करना है नहीं करना। तो मैं आपको सीधे लेके चलूंगा क्वेश्चंस में, एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा कहां पर चेंज करना है कहां पर नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि आपको बताना है स्पीड क्या है कार की। दोस्तों हमें फॉर्मूला पता होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस है आपका 200 किलोमीटर और टाइम है 10, तो ये किलोमीटर में है, ये आपका आर में। तो ये जीरो से जीरो कट गया और आपका आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। खत्म, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां मैंने कोई भी चीज चेंज क्यों नहीं किया, बिकॉज अगर ध्यान रखना डिस्टेंस किलोमीटर में है देन आपको टाइम आवर में चाहिए, अगर डिस्टेंस मीटर में होगा देन टाइम आपका सेकंड में होता है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब यहां देखो, स्पीड क्या होगी कार की, सॉरी अगर स्पीड कार की 72 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 5 सेकंड में। मैं कर दे रहा हूं पहले आपके लिए। भाइयों आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपका मैं ध्यान यहां खींचूं, मुझे आंसर चाहिए मीटर में, ये तो किलोमीटर में है। तो मैं काम करूंगा, मैं इस 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लूंगा। आपने पहली चीज क्या सीखी आज, कि अगर मुझे आंसर चाहिए मीटर में, तो जो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है उसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लूंगा। दिस विल बी योर 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया 5 सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड कट जाता है और आपका आंसर आ जाता है 100 मीटर। इस तरह से इसीलिए हम वैल्यूज को चेंज करते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल था, लेकिन ये चेंज करना पड़ता है, जरा ध्यान रखें। चलो अब थर्ड सवाल आप करो। अभी आप टाइप 1 पे हो, एकदम आसान टाइप लगेगा आपको। कुछ लोगों को लगेगा भैया ये क्या पढ़ रहे हैं, बट यार जरूरी है बेसिक क्वेश्चन करना। चलो लल्लू सवाल अभी हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। ओके, अनुराग जी राइड कर रहे हैं, बाइसिकल अपनी 250 मीटर कवर करते हैं 25 सेकंड में। ये किस स्पीड में चला रहा हूं भाई, मैं उड़ रहा हूं क्या मैं 250 मीटर 25 सेकंड में। अच्छा, तो देखो अब आपको दिखेगा यहां पर कि भाई आंसर पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में और मुझे दिया है उसने मीटर और सेकंड। पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं स्पीड निकाल लेता हूं। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे पास स्पीड आ गया 10 मीटर पर सेकंड। मेरे पास स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब अगर इसको मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं तो मैं कैसे करूंगा, 18/5 से डिवाइड कर दूंगा। क्या आसान नहीं था ये सवाल, क्या ही था, लल्लू सवाल था। ठीक, तो अभी लल्लू सवाल थोड़ी देर तक झेल लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4।
91% लोगों ने कर लिया था। बाकी लोग स्पीड तेज करो, और कोई अगर ऐसा है जिससे नहीं हुआ तो यहां करो अब। हो गया भाई। केवल 30% लोगों से हुआ है अभी तक। शुभेश, आज मैं बोल दूंगा, भेज देंगे यार। एक ट्रेन भाई दौड़ रही है 116 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछा गया है डिस्टेंस कितना कवर करेगी ट्रेन 18 सेकंड में। ओके, देखो भाई, आपको आंसर देना है मीटर में, ये सब देखा करो। अगर आपको आंसर देना है मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो पहली बात तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो 116 मीटर पर सेकंड में कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। ये कितना बार जाएगा? 9 दूनी 18, 9 एकम 9। नहीं 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 नहीं। ऐसे रखते हैं ना इसको, चलो। ये हमारा हो गया दोस्तों, क्या दिस इज हमारा स्पीड। अब 18 सेकंड में क्या होगा? आ जाओ भाई। 18 सेकंड में तो ये हो जाएगा आपका 2 चौको 8, 2 9 18, 4 चौक 16, 5 चौक 20, और 1 सेकंड 9 चौक 36, और पंचे 116 है ना? ये वही तो कहूँ यार मैं। गाइस वेट वेट, 116 है, ठीक है। 116 × 5 × 18 तो ये कट गया। हाँ ठीक है, 580। ठीक। आइए, अब देखो इसी में एक और चीज, इसी में एक और चीज हमारा क्या होता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन, ध्यान सुनना, अपॉन टोटल टाइम। अभी तक आपने एक फॉर्मूला सीखा कि दोस्तों हमारा स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, हमने वो सॉल्व कर लिया। नाउ सेकंड इज हमारा एवरेज स्पीड क्या होती है। अब देखो, आपसे ये बोल सकता है कि भाई, मान लो मैं आपसे बोलूं कि आप यहां से लेकर यहां तक गए, आप ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक गए, अच्छी बात है। इस पॉइंट से लेकर आप इस पॉइंट तक गए हो, राइट, वेरी गुड, अच्छी बात है। बट अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आप यहां से यार पहले यहां तक गए, फिर यहां से रुके, फिर यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, मतलब टुकड़ों में आपने अपनी जर्नी, या आप गए वापस आए फिर कहीं गए, तो ये सारी चीजें जो हमारी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, सो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा भाइयों? व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस हमारा? टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो पूरा डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है और पूरा टाइम आपने कितना लिया है, ये एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब जैसे ये एक सवाल था कि राघव पहले 27 किलोमीटर को कवर करता है 9 घंटे में, तो मुझे पता है अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 27 किलोमीटर प्लस 27 किलोमीटर। ठीक। टोटल टाइम कितना है? 9 घंटे, ये 3 घंटे, ये 12 घंटे। तो ये आपका आ जाएगा 54/12। लेकिन ये आंसर है किलोमीटर पर आवर में ना, आपको आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई भी हम कर देंगे। कितना आएगा? 5 दूनी 2, 1.25 आएगा। कितना आसान। चलो। हो गया? करो। तश्मिया पहले जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो यार प्लीज। एक सवाल पूछूंगा, अभी ये नहीं कर पाओगे। जो कर रहे होते हो उस पर फोकस नहीं करना, फिर बोलोगे ये भी भैया फिर से बता दो। पहले ये तो सीख लो यार, जब उसका नंबर आएगा तो उसकी बात कर लेंगे। हाँ भाई, हो गया। ओके, अब नहीं हुआ होगा। ठीक। कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूं। तो ये कुछ लोगों से नहीं हुआ होगा एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज यहां पे सवाल क्या था? वैभव जाता है स्कूल अपने घर से 6 की स्पीड से और वापस आता है 4 की स्पीड से। अगर उसको 5 घंटे लगते हैं जाने में और आने में मिला के,
देन डिस्टेंस कितना है उसके और इसके स्कूल के बीच में। देखो कुछ सवालों में यार कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो वही है आपका, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन भाई थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस यूज करो ना। अगर क्रिकेट खेल रहे हो, एक जगह फील्डिंग कर रहे हो, हर बॉल हाथ में नहीं आएगी ना यार। अगर आप ध्यान से इंग्लिश को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर पाते तो आप क्वेश्चन को समझ पाते। क्वेश्चन में लिखा था कि वैभव जी हमारे स्कूल जाते हैं अपने घर से, ये मैंने वैभव को घर बना दिया। ये वैभव जी का घर है दोस्त, और ये वैभव जी का स्कूल है। तो वैभव जी घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आ जाते हैं। ठीक, जाते हैं 6 की स्पीड से, आते हैं 4 की स्पीड से। क्या ये कहना ठीक होगा कि डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम है? जाने का डिस्टेंस भी सेम है, आने का डिस्टेंस भी सेम। डी मान ले डिस्टेंस, वही हमें निकालना है कि घर से स्कूल कितनी दूर है। अब उसने बोला टोटल 5 घंटे लगते हैं। ये लाइन समझना, सवाल में ये कह रहा है कि टाइम जो आपको जाने में लगता है प्लस टाइम जो आपको आने में लगता है, ये मिला के है 5 घंटे। खत्म सवाल। टाइम होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों ही केस में डी है, क्योंकि जितना आप जाओगे उतना ही तो आओगे। डिस्टेंस डी था, जाने की स्पीड आपकी 6 है, आने की स्पीड आपकी दोस्तों 5। खत्म। डी की वैल्यू निकालनी थी, कुछ नहीं करना, यहां से इवन आप ऑप्शन पुट कर लो। 12 रखो, 12 रखोगे 2 आ जाएगा, और ये तुम्हारा आ जाएगा। एक सेकंड, वेट, ये 4 है ना भाई, तो मैं बोलूं यार बनेगा ही नहीं आंसर। दिस इज 4। ठीक, आने की स्पीड 4 है, तो यहां 12 रखो, 2 ये और 3 ये, खत्म। सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका आंसर। आप चाहो तो एलसीएम निकाल के भी कर सकते थे। रिपीट कर दे रहा हूं मैं। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना था, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना था। आपको सवाल में यह बोला गया था कि टोटल आपको 5 घंटे लगते हैं जाने और आने मिला के। इसका मतलब यहां से यहां तक जाओगे, यहां से यहां तक वापस आओगे, तो टाइम जाने का प्लस टाइम आने का इज इक्वल्स टू 5। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, खत्म। ठीक, तो प्यारे सवाल है, ठीक है, सोचना होगा ऐसा। चलो बताओ, पोल में जवाब दो। टाइप 1 आप कर रहे हो अभी? शुरू करो गाइस। डन। ये तो लल्लू सवाल है बे। अमित वॉक करता है 1 किलोमीटर इन B hours। टाइम कितना लगेगा उसको 500 मीटर वॉक करने में? बताएं जरा। थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है। 2 ऑप्शन में गड़बड़ है। ये आपका है 0.5 B/A, ये है आपका 0.4 B/5 है। चलो, थोड़ा सा 2 ऑप्शन में गड़बड़ हो गई थी। हाँ जी प्रणय, वीकली शीट इसी में है भाई, ये इतने सवाल इसी में दे रखे हैं मैंने। पहले आप यही तो कर लो यार, पहले आप यही सवाल कर लो, उसके बाद बाकी करना। चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा मतलब थोड़ा लेंदी सवाल है एकदम लल्लू सवाल। देखो, उसने पहले आपको बोला कि, सब लोग ऊपर देखो, अमित वॉक करता है 1 किलोमीटर B hour में। तो यहां से मुझे अमित की स्पीड मिल जाएगी कि अमित 1 किलोमीटर जाता है B hour में।
तो स्पीड आपकी हो गई A/B किलोमीटर पर आवर। A/B किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड हो गई। ठीक। द टाइम टेकन टू वॉक 500 मीटर, आपको अब टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस दिया गया है 500 मीटर। अब मुझे इस 500 मीटर को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर में। क्यों? बिकॉज आंसर आर्स में। तो 500 मीटर आपका हो गया कितना? 500 मीटर आपका हो गया दोस्तों 0.5 किलोमीटर। रख दो 0.5 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? A/B। बी ऊपर जाएगा, खत्म आपका। तो इतना भी कुछ लंबी सवाल था नहीं। लल्लू सवाल था क्या? कह दो हाँ भैया, लल्लू सवाल था। ओके बालक। चलो गाइस। ओके वेंकटेश जी, ऑप्शंस थोड़े से यार अपूर्व गड़बड़ हो गए थे। चलो नेक्स्ट बताओ। स्पीड में करने के चक्कर में गलत हो रहा है। तो स्पीड में क्यों कर रहे हो? स्पीड को, स्पीड के टॉपिक को स्पीड में नहीं करने का, कम स्पीड में करने का। करो। कोई नहीं, सानिका विद प्रैक्टिस आ जाएगा आपको। सवाल यह है कि एक सर्टेन डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हो सर्टेन स्पीड से। कुछ भी मान लो, XYZ जो भी मानो। जो भी डिस्टेंस आपने माना है उसका हाफ अगर आप डबल टाइम में कवर करते हो, देन रेशियो क्या होगी दोनों स्पीड की? आ जाओ मैं करता हूं। मुझे पता है A और B में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दिमाग तो आप लगाते नहीं हो, है ना? देखो, सर्टेन डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हो सर्टेन स्पीड से। मैंने मान लिया डिस्टेंस हमारा D1 है, स्पीड हमारा S1 है। ठीक। तो मुझे मिल गया S1 स्पीड इज इक्वल्स टू D1 अपॉन, या D मान लिया मैंने डिस्टेंस, D अपॉन टाइम मैंने मान लिया कितना? T1, या T मान लिया, चलो। तो ये हो गया स्पीड 1। स्पीड 2 कितना है? हाफ द डिस्टेंस D/2। और आपका टाइम कितना है? डबल द टाइम। टाइम कितना है? 2T। तो दूसरी स्पीड आपकी आ गई D/4T। दूसरी स्पीड आपकी आ गई D/4T। अब रेशियो क्या होगा दोनों स्पीड की? तो यार अगर आप बोलोगे भैया दिया नहीं गया है कि S1 S2 करना है, तो नॉर्मली हम S1 S2 ही करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका D/T अपॉन D/4T। ये D से कट गया, D, 4T ऊपर जाएगा, 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये अगर समझ नहीं आया आपको कैसे किया मैंने, देखो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना दिया गया है? D/2। तो 2 नीचे आ जाएगा ना टाइम वाले में, और टाइम कितना है? 2T। ठीक। ध्यान रहे भैया, इधर तो हो जाता है एग्जाम में। अरे यार पहले सीख तो लो तुम लोग पहले ही, इधर ध्यान से सीख नहीं रहे हो ना, ये तो बात है। चलो, एक और आसान सवाल बताओ। करो भाई।
ट्राई करो, फिर मैं आपका एक शॉर्टकट बताता हूँ उसका। देखो भाई, इधर देखो ऊपर। जब भी आपको ऐसे दो स्पीड गिवन हो, जब भी आपको दो स्पीड गिवन हो और आपको एवरेज स्पीड निकालना हो, सीधा एक फॉर्मूला सीख लो, 2ab/a+b। बस ए और बी स्पीड है आपकी, कुछ और मत करो, खत्म। सो 2 × 120 × 180 अपॉन 300, ये आपका आ जाएगा 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8 और 144, खत्म। कितना आसान। आप अगर चाहते तो उसको वैसे भी कर सकते हो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा। उसमें फिर आप डिस्टेंस क्या निकालोगे? डिस्टेंस आप निकालोगे स्पीड इनटू टाइम, टाइम को टी मानोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। डिस्टेंस को डी मानोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक तरीका सीख लो, जब भी आपको दो स्पीड गिवन हो ऐसे, हमेशा यूज दिस फॉर्मूला एवरेज निकालने के लिए, खत्म। सेम यहां पर ट्राई करो, चलो। अब एक गलत ना हो। डन। ये कौन 20% है जिनसे नहीं हुआ ये वाला भी भाई? अगर ये अब नहीं हुआ तो फिर कौन सा करोगे तुम? कुछ नहीं करना था। ट्वाइस ऑफ 35, सॉरी 30 × 45 अपॉन 75, खत्म। राइट। आपका आंसर कितना आएगा? 36 आएगा। चलो, विनोद कंप्लीट करता है 30 किलोमीटर जर्नी को 6 की स्पीड से। अब ये अच्छे सवाल हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला। अब मजा आएगा आपको करने में और मुझे समझाने में। चलो ट्राई करो। हार्ड क्वेश्चन आप इजी बना देते हो, अच्छा ठीक है हर्ष जी, गॉड ब्लेस यू। लेकिन क्वेश्चन आसान था यार। अब बताओ।
हो गया भाई। डन गाइज। आधे लोगों से हुआ है, आधे लोगों ने गलत किया है, ऐसा क्यों? देखो, विनोद जी हमारे कंप्लीट करते हैं 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग 40 किलोमीटर इन 5 आवर। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो अलग अलग चीजें आपको दे रखी गई हैं। एवरेज स्पीड आपको निकालना है भाई। एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपने पढ़ा हुआ था, राइट? ठीक है। तो देखो, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? कैसे क्या निकालोगे? दिया गया है डिस्टेंस 30 किलोमीटर, आपका ये रहा डिस्टेंस, और बचा हुआ 40 ये रहा। टोटल हो गया 70 किलोमीटर आपका डिस्टेंस। ठीक है भाई। इस 70 किलोमीटर डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हो 6 की स्पीड से, यहां कर रहे हो। अब मुझे बताओ, नीचे आपको टाइम लिखना है। अगर आप 30 किलोमीटर 6 की स्पीड से कवर करोगे तो आपको 5 घंटे लगेंगे ना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 5 घंटे लगेंगे ना आपको। और ये वाला आपको दिया गया था। तो कितना बेहतरीन सवाल था ये। कितना सुंदर सवाल था, कितना प्यारा सीधा सवाल था। फर्जी आप परेशान होते। ठीक। रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो दोस्तों, हमारा हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 40 + 30, 70 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे लग रहा है रिमेनिंग 40 किलोमीटर के लिए। और 6 की स्पीड से आप जाते हो 30 किलोमीटर, इसका मतलब 5 घंटे यहां लगे ना। 30/6। ठीक। बढ़िया सवाल था। चलो लल्लू सवाल, जल्दी बताओ। डन भाई, डन। सूरज ड्राइव्स फर्स्ट 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इससे लल्लू सवाल कोई हो सकता है इस दुनिया में? टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। टोटल टाइम 6 घंटे, खत्म। क्या लल्लू सवाल करवा रहे हैं मुझसे यार? ठीक है। ये बेहतरीन सवाल है। एक आदमी 18 की स्पीड से जाता है, लेकिन लेकिन 6 मिनट के लिए रुक जाता है। घोड़े से जा रहा है वो। घोड़े से बंदा जा रहा है और हर 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट के लिए रुक जाता है। कितना टाइम लगेगा उसको 90 किलोमीटर कवर करने में? अगर ये सवाल तुमने कर लिया तो फिर नींद तुमको अच्छी आएगी आज, बताओ।
बहुत केयरफुली करो, मजा आएगा आपको करके यार। आराम से करो, आराम से करो, टाइम लो, ठीक है? केवल 11% से हुआ है अभी तक, बाकी लोग टाइम लो। डन भाई, डन 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 डन। केवल 29% से हुआ अभी तक। क्या कर रहे हो भाई, टाइम पास कर रहे हो क्या? डी होगा। चलो ठीक है, गिव अप कर दो अब इधर देखो। सवाल यह था कि एक आदमी राइड करता है घोड़ा 18 की स्पीड से। क्या मैं ऐसे लिख दूं स्पीड उसकी 18 है? ठीक। उसको डिस्टेंस कवर करना है 90 किलोमीटर। घोड़े पे 90 किलोमीटर जा रहा है। त्रेता त्रेता युग की बात है भाई ये त्रेता युग का क्वेश्चन है। कलयुग में तो पॉसिबल नहीं। ठीक है। सो 90 किलोमीटर जाना है उसको 18 की स्पीड से। तो मुझे बताओ, अगर बिना रेस्ट करे घोड़ा जाए तो घोड़े को लगता कितना घंटे? 5 घंटे लगता। यहां तक सबको समझ में आया? अगर घोड़ा बिना रेस्ट करे जाए तो क्या उसको 5 घंटा नहीं लगेगा? लगेगा भैया। ठीक है। लेकिन घोड़े को रेस्ट चाहिए। तो उसने क्या बोला कि यार वो हर 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट के लिए रुकता है। तो जरा मुझे बताओ, 90 किलोमीटर में सात कितनी बार आएगा? 12 बार जाएगा, क्योंकि 13वीं बार 91 किलोमीटर हो जाएगा। तो 90 किलोमीटर, अभी मैं मैनुअली भी कर दूंगा। 90 किलोमीटर में 12 बार रुकेगा वो। और एक बार रुकता है 6 मिनट के लिए, तो 12 बार रुकेगा 72 मिनट के लिए। तो 5 घंटे और 72 मिनट को ऐड करोगे तो हो जाएगा 6 घंटे और 12 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब जिन्हें समझ नहीं आया कि भैया यार ये कैसे किया, एक बार वो रुकेगा 7 किलोमीटर पर, फिर 14 किलोमीटर पर, फिर 21 पर, फिर 28 पर, फिर 35 पर, फिर 42 पर, फिर 49 किलोमीटर पर, फिर 56 पर, फिर 63 पर, फिर 70 पर, फिर 77 पर, फिर 84 पर। अब 84 के बाद 90 किलोमीटर आ जाएगा, अब उसको रुकना नहीं है। अब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार रुका है। एक बार रुकता है 6 मिनट के लिए, तो 72 मिनट ये हो गए।
कैसा लगा सवाल? क्या सवाल प्यारा नहीं था? नकली सवाल था क्या? इसी बात पे सीरियस जर्नी के टी शर्ट देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सविता जी आपने कर दिया, गॉड गॉड ब्लेस यू। ओके, बढ़िया बढ़िया। ठीक है चलो, ये था दोस्तों हमारा टाइप 1 के नकली सवाल। अब जरा आते हैं टाइप 2 पर। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, बाकी करना आप। टाइप 2 में भी सिमिलर सवाल आपको मिलेंगे। टाइप 2 में ध्यान रखना, टाइप 2 में आपका हमारा टाइप ये है जहां पर दोस्तों आपका सेम फॉर्मूला लगना है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लगना है आपका दोस्तों, यहां पर भी कुछ और नहीं लगना। बस यहां पर डिफरेंस क्या होगा कि आपके सेम डिस्टेंस वाले सवाल होंगे। सेम डिस्टेंस बेस्ड हमारे सवाल होंगे यहां पर। आइए कैसे करने होंगे देखो ध्यान से। सवाल यह है, वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर एक स्टूडेंट पहुंच जाता है स्कूल 15 मिनट पहले। अगर वो 3 की स्पीड से जाए तो वो लेट हो जाएगा 9 मिनट से। सवाल समझना, अगर कोई स्टूडेंट 5 की स्पीड से जाता है तो वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, और कोई अगर 3 की स्पीड से जाएगा तो वो आपका हो जाता है लेट। आपसे पूछा गया है करेक्ट, सॉरी डिस्टेंस कितना है स्कूल और हाउस के बीच में। तो यहां पर दोनों ही केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट, दोनों ही केस में अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो दोनों ही केस में आपका हमारा क्या सेम है? आपका हमारा सेम है डिस्टेंस। और डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो दोनों ही केस में हम इक्वेट कर लेंगे, खत्म। पहले केस में स्पीड कितनी है? 5। टाइम कितना? टाइम से 15 मिनट पहले पहुंच रहा है। चलो मैंने मान लिया टी वो टाइम है करेक्ट टाइम पहुंचने का। लेट टी बी द करेक्ट टाइम, लेट टी बी द करेक्ट टाइम पहुंचने का। तो ये आपका हो जाएगा T-15, क्योंकि आप 15 मिनट पहले पहुंचे हो। ठीक, आप इसको चाहो तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो कट जाना है, दोनों तरफ कट जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके। सेकंड केस चलो मैं लिख लेता हूं इसका। सेकंड केस में क्या है आपका दोस्तों? स्पीड 3 है, अब आप टाइम से 9 मिनट ज्यादा ले रहे हो। तो अगर करेक्ट टाइम पहुंचने का टी था, तो आप टी से, टी मिनट था फॉर एग्जांपल, तो आप टी से 9 मिनट ज्यादा ले रहे हो दोस्तों। खत्म, 60 से 60 कट गया। 5T - 15 × 5 = 75 बराबर 3T प्लस 9 × 3 = 27। 2T बराबर 7 × 5 = 12 के 2 सिला 1, 7 2 9 1 10, 102। टी कितना आ गया? 56, अरे सॉरी 51। 51 मिनट। अब इस 51 मिनट को क्या करो, चाहे आपको निकालना था डिस्टेंस, चाहे आप इसमें पुट कर दो, चाहे आप इसमें पुट कर दो, आंसर वही आएगा। तो अगर मैं इसमें पुट करूं तो टी इंटू 51 + 9 60/60, खत्म, 3 आपका आंसर। रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। सवाल यह था कि आप अगर अपने घर से स्कूल जाते हो या स्कूल से घर आते हो, दोनों ही केस में डिस्टेंस तो सेम ही है ना। जितना दूर आपका स्कूल होगा, प्रोवाइडेड कि आप कहीं और आवारागर्दी करने ना जाओ, तो जितना डिस्टेंस जाने में स्कूल है उतना ही आने में होगा, तो डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड पहले केस में, टाइम अगर मैं टी मान लू करेक्ट टाइम पहुंचने का, तो आप 15 मिनट जल्दी पहुंच गए, तो उस टी टाइम से 15 मिनट कम लगा आपको। और सेकंड केस में 3 की स्पीड से आपको 9 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो आपने निकाल लिया करेक्ट टाइम पहुंचने का। अब इसको चाहे यहां पुट कर दो, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और दोनों सेम है, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो ये बेहतरीन टाइप होते हैं आपके सवाल, राइट। ये तो आपका आसान सवाल है, चलो ट्राई करो।
डन। एक और सवाल मैं करता हूं, फिर आप ट्राई करना, ठीक है? इधर देखो, ऊपर देखो। सवाल ये है, अगर विनय जाता है अपनी 4/5 स्पीड से, 4/5 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड, चलो मैं मान लेता हूं कि उसकी एक्चुअल स्पीड है, मैंने एज्यूम कर लिया कि उसकी एक्चुअल स्पीड है s, ठीक है? ओके। और टाइम उसको लगता है t। तो जहां भी वो जा रहा होगा, जितना डिस्टेंस पहले कवर कर रहा होगा उतना अभी कर रहा होगा। पहले s की स्पीड से जाएगा, टाइम t लेगा, ये उसका डिस्टेंस था। अब 4/5 स्पीड से जाएगा, 4/5s, टाइम 1.5 घंटा लेट, t से 1.5 घंटा ज्यादा। क्या कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई ना, खत्म। तो भाई s से s कट गया, ये 5t बराबर 4t+6। क्या लल्लू सवाल था यार ये तो, लेकिन आपको टाइम लगेगा, ठीक है, करने में। यू विल टेक टाइम ऐसे सवालों को करने में। एक सिमिलर सवाल करो, चलो, गलत मत करना अभी, बोल दे रहा हूं। कल हम टाइप 2 करेंगे, आपका होमवर्क ये है, टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस करके आओगे आप, टाइप 2 के चीजें हम देखेंगे, ठीक है? हो गया भाई, डन। अभी भी क्यों है 30% लोग, इनसे नहीं हो पा रहा यार? इधर देखो, सवाल यह है, अगर आप अपनी 5/6 ऑफ योर यूजुअल स्पीड से जाते हो तो माइक डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा 10 मिनट लेट। मैं कह रहा हूं पहले उसकी स्पीड s थी, टाइम उसको t लगता था। अब अगर अपनी स्पीड को 5/6 कर ले तो वो टाइम से 10 मिनट लेट पहुंचता है, टाइम से 10 मिनट ज्यादा लेता है भाई। खत्म। ये आपका हो जाएगा, एस से एस कट गया, सेम सवाल तो है। 6t बराबर 5t+50। क्या लल्लू सवाल है? इससे आसान सवाल कोई बना है इस धरती पे? बना है। अगर आप देखो, उसने पूछा था कि कितना टाइम उसको इस बार लगा है, इस बार t+10 लगा है, इसका आंसर 60 होगा। कितने लोग हैं जिनका ये गलत हुआ इसलिए? अब बताओ बच्चा, उसने पूछा था कि इस ओकेजन में कितना टाइम लगा है, इसका आंसर 50 नहीं है, 60 है इसका आंसर। आया मजा? कह दो आ गया। भैया, चलो तो ये टाइप 2 भी ट्राई करना। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके डाउट्स भी हम कर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, टाइप 2 के।
लेकिन देखो, खाली मैं बता दूं उसमें मजा नहीं आएगा ना। एक बार आप ट्राई करोगे क्या, ये बताओ? ट्राई करोगे पक्का? बस ठीक है। एक बार आप ट्राई कर लोगे, उसके बाद मैं तो आपको बता ही दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, डाउट आईडी में आपको शेयर कर दूंगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन दोस्त, प्लीज एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, मस्त खाओ पियो सो जाओ। और बहुत सिंपल रखो, ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल प्रिपरेशन रखो। कुछ बड़ी चीज नहीं करनी है, बहुत आसान चीजें करनी है। चलो गुड नाइट।